नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद जनप्रतिनिधि के कार्यकाल को शुरू हुए अभी 5 से 6 महीने हुए हैं। क्या कुछ विकास हुआ है पंचायत में, क्या कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य शुरू हुआ है, ये सब जानने के लिए आज हमारी टीम ग्राम पंचायत कसमार प्रखंड सोनपुर पहुंची और वहाँ के वर्तमान मुखिया अनिल कुमार राय से मुलाकात किया। तो चलिए लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं मुखिया अनिल कुमार राय से। अनिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क पे। जी अनिल जी, कार्यकाल का शुरुआती दौर है, कैसा चल रहा है, पंचायत की क्या स्थिति है? जी अभी हम लोग आए हैं, 6 महीना हो गए निर्वाचित हुए। जी जी उसके बाद में अभी तो सरकार का नया जो सिस्टम अभी फॉलो हुआ है उसको 6 महीने। जी जी तो 6 महीनों में कुछ कार्य शुरू हुआ या नहीं पंचायत में? नहीं, अब चालू होने वाला है। और पूर्व से जैसे मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना में विभागीय या प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इनके शिथिलता के कारण समझिए कि अभी तक ले कोई भी काम धरातल पर नहीं उतरा है। पहले से भी इस पंचायत में मनरेगा के तहत कोई भी पूर्व में जो मुखिया हुआ करते थे वो लोग नहीं कराए। हम लोग इसके लिए बड़े पैमाने पर नापी जोखी ज़मीन के सरकारी जहाँ ज़मीन है, जहाँ काफ़ी जनसंख्या पंचायत में है, वहाँ हम लोग नापी करा के रास्ता निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो लोग हैं जो वास्तविकता में वास्तव में उन लोगों को रास्ता को बहुत बड़ी कठिनाई है, उन तक किसी भी स्थिति में रास्ता पहुँचे। तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में और कोई तो मद है नहीं जो कि उतना बड़ा हम लोग काम कर सके। अब जी पूर्व के जैसे हम 15 साल से सैदपुर के पंचायत के प्रतिनिधित्व करते आए हैं। 2011 में हम सैदपुर से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में आरक्षण हो गया तो वहाँ 2 बार से इस बार 21 में जो चुनाव हुआ उसके बाद में 11 से 16 तक रहा। 16 के बाद में 21 तक महिला सीट हो गया तो मेरा वाइफ हुई। उसके बाद इस बार फिर हुई। बगल के पंचायत ये मेरा जो अभी हम वर्तमान में मुखिया हैं कसमर में। जी तो अनिल जी बता रहे 15 वर्षों से आप बतौर जनप्रतिनिधि हैं पंचायत में, और जी क्या कुछ इस वक्त समस्याएं हैं मौजूद पंचायत में जिस पर कार्य करना है? अभी समस्या इस पर बहुत हो गया है। समस्या उत्पन्न इसलिए हो गया है कि जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो सिस्टम फॉलो हुआ है, उसके तहत बहुत सारा समस्या हो गया है। मनरेगा हो या अब 15 फाइनेंस है, और अब छठा वित्त का पैसा अब आया है। 2 साल पर दो किस्त आया है। तो अभी आया है, निर्वाचित 6 महीना हो गया, इसके बाद आया है। जी तो अब हम अच्छा, मनरेगा के तहत पैसा आप लोगों को टाइम टू टाइम आ जाता है ना, विलम्ब होता है आने में? क्योंकि बहुत जगह लोग इस तरह की बात भी कर रहे थे कि बहुत लेट आता है पैसा। अब स्थिति अच्छा नहीं रहा है। पहले जो हुआ करता था कि हम लोग काम कराए, काम चल रहा है तो मास्टर रोल जनरेट हुआ, मास्टर रोल लेबर जो काम कर रहे हैं, मास्टर रोल पर उनका निशान या सिग्नेचर हो गया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में FTO जनरेट होता था, पेमेंट 2-3 दिन में हो जाता था। तो इसलिए जो लेबर काम कर रहे हैं उनको समय पर पैसा भुगतान हो जाता था, तो उन लोगों को भी रुचि रहता था काम करने में। अब ये हो गया कि 2-2 महीना 3-3 महीना 4-4 महीना डिले हो जा रहा है। तो इसलिए काम समय पर पेमेंट नहीं होने के कारण और बहुत सारा लोग अब इधर उधर काम खोजने चला जाता है।
कि हम काम जी किए। जी। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में इस वक्त नल जल की योजना की क्या स्थिति है? पानी वगैरह, इतनी भीषण गर्मी है, क्या जी, व्यवस्था है जैसे पंचायत में? कसमर पंचायत में पीएचडी है। जैसे कसमर हम्म पंचायत में कसमर में 13 गो वार्ड है, जो कि हम्म यहाँ कसमर में मुख्य रूप से 10 वार्ड है, और यहाँ से 10 किलोमीटर जो दूर है, कसमर पंचायत मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर छित्तरचक गांव है, जो इसी पंचायत से जुड़ा हुआ है। वहाँ 3 गो वार्ड है। तो यहाँ जब जल नल का काम हुआ तो यहाँ पीएचडी के द्वारा चयनित हो गया था पूर्व में, तो यहाँ पीएचडी के द्वारा कराया गया, और पूर्ण रूप से पीएचडी काम नहीं कर पाई थी, तो छिटपुट रह गया था इधर उधर कनेक्शन कुछ वार्ड में। तो फिर बाद में जाकर सरकार के यहाँ प्रपोजल गया, तो वहाँ से स्वीकृति मिला, तो 2 गो वार्ड यहाँ जल्लल में हुआ, 6 नंबर और 9 नंबर। और वहाँ दियारा में जो 5 गो वार्ड है, 3 गो वार्ड है, 3 गो वार्ड है, 11, 12, 13, वहाँ जल्लल मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत काम हुआ है, और जो भी काम हुआ है चल रहा है, पानी मिल रहा है लोगों को जी। सबसे। और आवास की कितनी लोगों को आवश्यकता है आवास योजना में? इस वक्त देखिए, क्या स्थिति है आवास पंचायत के में? जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ये है कि मान लिया जाए कि जितने लोग लाभुक हैं, और सरकार के तरफ से जो सिस्टम बना कि अब ऑनलाइन जोड़ा जाए, या हम लोग पूर्व में जो लोग जोड़ के दिए हैं बड़ी कम मात्रा में गया है, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि वंचित रह गए, जेन्युइन वंचित रह गए हैं। दियारा क्षेत्र है तो वहाँ समझ जाइए कि 20% लोगों को मिला हुआ है। अभी 80% लोग जो है वो आवास से वहाँ दियारा में वंचित है। और यहाँ जो है कसमर में, इस पार में जो यहाँ कसमर पंचायत मुख्यालय है, यहाँ भी 30-40% जो जेन्युइन जो लोग हैं वो वंचित है वहीं। जी अनिल जी, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लिए? हम यही कहेंगे कि जो जिससे विकास हो, जिस योजना से विकास हो, उस मद में पैसा दे सरकार। और मान लिया जाए कि 7 निश्चय योजना है, पूर्व में 7 निश्चय योजना चला, उसमें गली नली और जल नल योजना चला है। तो गली नली में बहुत सारा वार्ड है कि थोड़ा थोड़ा काम हुआ, बहुत सारा काम गली नली में भी रह गया है। और इसमें सरकार जो 7 निश्चय में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाई, तो न प्रबंधन समिति द्वारा काम मिल रहा है, और न ही हम लोगों को पंचायत में कोई मद आ रहा है। तो पंचायत में मद के अभाव में बहुत सारा जो योजना है जो लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुँचे, सड़क है या नाली है, या अब तो बारिश का समय आ रहा है, तो बारिश में बहुत सारा पानी गांव में टोला में लग जाता है। तो पानी निकासी के लिए हमारे यहाँ बहुत सारा नाली का ज़रूरत है। मद नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग योजना लेके ही क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पैसा नहीं आएगा। बिना पैसा के, बिना मत के तो होगा नहीं। फाइनेंस जी बिल्कुल। अब सरकार से चाहते हैं कि फंड जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों को दिया जाए, ताकि आप लोग विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। वहाँ से सरकार से हमारे पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा है, ग्राम सभा से पहले और अभी में बहुत सारा फ़र्क ये हो गया है कि हम लोग ग्राम सभा से चयनित करके देते थे योजना कि हमारे यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें पहले ये कराना है, जिससे हमारे पंचायत में लोगों को डायरेक्ट लाभ हो और लोगों को राहत हो। तो अब जो हुआ है कि पंचायत में सरकार द्वारा योजना को चयन किया जा रहा है कि आपको ये कराना है, जो कि जो योजना चयन करके भेजा जा रहा है उसमें हम लोगों को घेरा जा रहा है कि पंचायत इसी घेरा में काम करे। ठीक है, सरकार का आदेश है, निर्देश है, तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन उससे डायरेक्टली जनता को कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। हमें नाली बनाना है, आप कहते हैं कि हाई खरीद दिए चाहे और खरीद दिए, हमें सुख नाली की जहाँ जरूरत है। जी बिल्कुल, जो मूल जरूरत है पहले प्राथमिकता के आधार पर उन पर कार्य होना चाहिए। यही आप कहना चाह रहे हैं कि जितनी जानकारी आप लोगों को है कि इस पंचायत में पहली प्राथमिकता किस कार्य को करना है।
पंचायती राज व्यवस्था में छुट्टी मिल आखिर रही के है। हम लोग संवैधानिक व्यवस्था है, पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो हम लोग निर्वाचित होके आए हैं या हमारे वार्ड सदस्य जो भी लोग अगर त्रिस्तरीय पंचायत में निर्वाचित होके आए हैं तो उनसे जो हक और अधिकार में कटौती और उनका जो मार्गदर्शिका रहा है उसमें कटौती किया जा रहा है, तो इससे तो पंचायत डेवलप होने वाला नहीं है। पंचायत में जो भी व्यवस्था है हम लोगों से ज़्यादा तो सरकार में वहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं वो तो नहीं जानते हैं कि हाँ पंचायत में जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए हमें क्या करना है। हम लोग योजना बना के देते थे, ठीक है, पैसा आता था गवर्नमेंट का, तो हम लोग जो पैसा आता था हम लोगों के अकाउंट में, तो पैसा आया तो जी बिल्कुल सरकार हम लोग योजना बनाते थे बिल्कुल कि सरकार अभी रोड के लिए क्या करना है, नाला को क्या करना, क्या जरूरत है, जरूरत के हिसाब से। अभी मान लिया जाए 7 निश्चय योजना के तहत जल नल हुआ, उसमें रख रखाव के अभाव में, बिजली बिल के अभाव में सरकार तो वहाँ कैबिनेट में पारित कर दी कि 30 रुपये हर महीना देना है, पब्लिक दे नहीं रही है। पब्लिक जो हमारे वार्ड सदस्य जाते हैं पैसा मांगने, उनको तरह तरह के लोग बोलते हैं कि लूटने आया है, तुम्हारा लूट का सूट का बिजनेस हो गया है, लेकिन हम लोग समझाते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये चीज़ लागू किया है कि 30 रुपये महीना देना है इसको रख रखाव करने के लिए, तो आखिर कैसे होगा? तो पब्लिक पैसा देगी नहीं, सरकार उसके लिए मेंटेन के लिए देंगे नहीं, बिजली बिल के लिए देंगे। तो मान लिया जाए कि बिजली बिल गिर जाता है तो बिजली वाले कनेक्शन काट देंगे तो जनता को पानी कहाँ से मिलेगा, उसका भरपाई कैसे होगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या पंचायत में जरूरी है, क्या प्राथमिकता है, ये जनप्रतिनिधि अच्छी तरीके से जानते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब यही कहेंगे कि जितना समय अब आ रहा है लगता है कि अब पंचायती राज व्यवस्था रह ही नहीं गया, पंचायत कोई चीज़ें नहीं रह गया, यानी कि पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है उनको पंचायत के साफ दूर रखा जा रहा है। जैसे लग रहा है कि पंचायत के प्रतिनिधि जीत के अधिकारों में कटौती जीत के पंचायत में नहीं बल्कि कहीं जाके दूसर काम के लिए चुनाव कराया गया है। अरे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप सदन में बैठते हैं, हम पंचायत में बैठते हैं, तो क्या हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने? हमारा कोई अधिकार नहीं है। फर्क यही है कि हम छोटा हैं, आप बड़े हैं। हम पंचायत जोत रहे हैं तो कोई जिला जोत रहा है, कोई प्रखंड जोत रहा है, कोई विधानसभा से जाके मंत्री बन रहा। हम लोग पंचायत में है तो इसका कोई मतलब नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था है, आप पंचायत को स्वतंत्र छोड़िए, ठीक है, आपका मत आता है, सरकार पैसा देती है तो उस पर निगरानी देखे कि हाँ भाई अगर गलत होता है, कोई भी अगर मुखिया हो या जो भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर गलत होता है तो आप कार्रवाई करें। आपको कहाँ कोई रोक रहा है कि कार्रवाई नहीं करें, उसकी जांच होनी चाहिए कि हाँ भाई पैसा गलत ढंग से यूज ना हो, चाहे लूट खसोट नहीं हो, लेकिन आप स्वतंत्र छोड़े कि हाँ पंचायत अपने बुद्धि से अपने विवेक से पंचायत के लोगों के लिए काम करे। लेकिन पंचायत को स्वतंत्र छोड़ा नहीं जा रहा है, उसको किसी न किसी तरह से बांध के रखना चाहता है लोग। मुख्यमंत्री, हमें पंचायत के आखिर के मान लिया जाए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ विधानसभा में बैठे हुए हैं, आपका बिहार चल रहा है या बिहार में आपकी सारी आपकी जो योजनाएं हैं आप दे रहे हैं, तो आप पे तो मुख्यमंत्री, पंचायत के हर योजना में क्या जरूरी है कि मुख्यमंत्री के योजना के नाम से रहेगा? अरे सेंट्रल से पैसा आता है स्टेट के लिए, तो प्रधानमंत्री के नाम से आप योजना क्यों नहीं चलाते? तो जब बिहार जी बिल्कुल तो बिल्कुल अनिल जी, हम भी थोड़ा हमको ये कहना है कि जब सेंट्रल हमें भी पैसा देती है, सेंट्रल सरकार पंचायत के डेवलप के लिए पैसा देती है, तो मुख्यमंत्री हर चीज़ में नाम लिखवाना, मुख्यमंत्री का यहाँ हस्तक्षेप करना जरूरी है क्या? नहीं। पंचायत में क्या है, मुखिया नहीं नाम लिखा सकता है, मुखिया के नाम से योजना नहीं चल सकता है। मुखिया तो कहा गया कि किसी का दिया हुआ वरदान है कि हम मुखिया बनाते हैं, हम पंचायती राज को लाए हैं। नहीं, पंचायती राज अपने आप में एक्ट है, जिस समय संविधान बना। जी बिल्कुल, हम भी अपने चैनल की तरफ से सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये जो सारी समस्याएं आप बता रहे हैं इन पर ध्यान दें ताकि पंचायत का विकास अवरुद्ध ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया अनिल कुमार राय, जिन्होंने बताया कि 15 वर्षों से बतौर जनप्रतिनिधि हैं पंचायत में, लेकिन उन्होंने कहा कि पंचायत में इस वक्त कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आई हैं, चाहे नली गली के निर्माण को लेकर हो या पानी की हो। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात अहम रूप से कहा कि मुखिया और जनप्रतिनिधि के अधिकारों में काफ़ी कमी कर दी गई है और प्रशासनिक तौर पर उदासीनता भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर कार्य नहीं हो पाते। और सरकार से भी वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि को इतना अधिकार दे कि वो अपनी पंचायत की ज़रूरत के हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर पंचायत के विकास को शुरुआत कर सके। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़।